नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बार-बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंट्री कहाँ लें और एग्जिट कहाँ करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज हम इस वीडियो में एक पावरफुल पिवट पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को कंबाइन करके मार्केट में क्लियर और कॉन्फिडेंट के साथ सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे खास बात, आज मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप देख सकें कि इसे रियल चार्ट पर कैसे अप्लाई किया जाता है और रियल टाइम में कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ आसान तरीके से समझाने वाला हूं, ताकि आप इसे सीधे अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकें। तो चलिए आज का पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। यहाँ पर एक बाई का सिग्नल बना है। ये यूरो एयूडी का 30 मिनट्स का चार्ट है। तो इसको हम जूम करके देखते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर सिग्नल मिला है। हमें दो चीज को कंबाइन करना है। खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा और खाली ट्रेंड लाइन पर अगर सिग्नल मिले तो भी वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये पिवोट है। पिवोट का पीपी है, डेली का जो पिवोट पॉइंट होता है उसका ये पिवोट है, वहां पर सपोर्ट लिया है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट भी है। ये मेरा ऑटो सपोर्ट और ट्रेंड लाइन का इंडिकेटर है, ये ऑटो ड्रॉ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने वीक सपोर्ट को ड्रॉ नहीं करने को सेट किया है, इसलिए इसने ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर हमें डबल सपोर्ट मिला है। एक पिवोट का सपोर्ट मिला है पीपी का, और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल डबल बॉटम जैसा सपोर्ट मिला है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेके देखेंगे तो ये जो मार्केट डिक्लाइन हुआ था, ये हाई पॉइंट है स्विंग हाई से। ये दूसरा जो लास्ट का हाई है, यहाँ तक अगर हम यहाँ स्विंग हाई से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए, ये तीन जगह टच है। टच होने के बाद ये बुलिश एंगलफिन ने इसको ब्रेक किया है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा बाई का सिग्नल है। हम बाई का यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये मेरा ये फ्रेश अकाउंट मैंने परसों बनाया था। ये मैंने अकाउंट बना के दिखाया भी था वीडियो में, अकाउंट कैसे बनाते हैं आईसी मार्केट में, उसमें मैंने ये डिपॉजिट किया था। तो ये पहला ट्रेड मैं नया अकाउंट पर लेता हूँ। 0.1 का ट्रेड लेता हूँ। ये मैं कंफर्म होने के कारण मैं यहाँ पर 0.1 का ट्रेड लेता हूँ। बाई का ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने बाई किया। ये करंट मार्केट जो चल रहा है उसी में मैं बाई करूंगा। 0.1 ये मैंने यहाँ बाई किया। ये बाई किया। बाई करने के बाद ये जो लो है, इसी का मैं यहाँ पर एसएल लगाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा नीचे। तो यहाँ का मेरा ये एसएल होगा। ये मैं हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट था उसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये सपोर्ट हुआ। अब मैं लगभग 1:1.5 का ये मैं यहाँ टारगेट सेट करूंगा। लगभग 1.5 गुना जितना का ये मैं यहाँ टारगेट रखता हूँ। ये मैंने यहाँ टारगेट रखा। ये मेरा एसएल है, ये मेरा टीपी है। ये परफेक्ट सिग्नल था, इसलिए मैंने लिया। अब हाफ एन आवर का चार्ट है, तो यहाँ पर 4-5 कैंडल एटलीस्ट जाने होंगे ऊपर। 3 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ पॉज करता हूँ। बाद में जिधर भी जाएगा वहां पर मैं ये वीडियो को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। ये हमारा टारगेट को हिट करने ही वाला है।
हमें जब भी ट्रेड करना हो सिर्फ सपोर्ट के साथ ट्रेड नहीं करना है या सिर्फ ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करना है। या आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सिग्नल मिलता है, कॉम्बिनेशन पर मिलता है, उसे ट्रेड कीजिए। या आपको ये पीवोट है, पीवोट का पीपी है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डेली का जो S1 होता है, सपोर्ट 1 होता है, और उसके नीचे सपोर्ट 2 होगा, ऊपर R1 R2 होगा। इन पर आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है, इन पर ट्रेंड लाइन मिलता है या हॉरिजॉन्टल इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, तो सिर्फ वैसे कंडीशन पर हमें ट्रेड करना है। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके एनालिसिस किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक एंड रिटेस्ट से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया। जैसे हम यहाँ इसको लेते हैं, यहाँ 5 मिनट पर मैंने ये इसको शिफ्ट किया। ये 5 मिनट पर शिफ्ट करके मैंने एनालिसिस किया कि 5 मिनट पर यहाँ पर प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे आया, वहां पर ये रीटेस्ट करके एंगल फिन बना, तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। जो हमें प्रॉफिट बन रहा था वो बुक करने के लिए 8.56 का प्रॉफिट हमें बुक हुआ है। इसको अगर हम यहाँ, मैं इसको डिलीट करके आपको हाफ एन आवर पर दिखाता हूँ। हाफ एन आवर पर हमारे जो टारगेट था, हमारा टारगेट के पास, टारगेट यहाँ था, टारगेट के पास पहुंचा, लेकिन थोड़ा सा स्प्रेड के वजह से वो हिट नहीं हुआ टारगेट। और ये छोटा टाइम फ्रेम पर मैंने इसको जाकर शिफ्ट किया, देखा 5 मिनट पर ये जो लो है, लो को ब्रेक करते ही एंगल फिन बना, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया था, रीटेस्ट पर एंगल फिन बना, तो मैंने ये ट्रेड निकाल दिया 8.56 प्रॉफिट पे। यहाँ एनजेडी यूएसडी पर और एक सेल का सिग्नल बना है, सेम ऑपोजिट सिग्नल जो हमने पहले लिया था। पहले हमने पीपी डेली का जो पीवोट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर हमने बाई का सिग्नल लिया था। यहाँ पर उसके नीचे सेल का सिग्नल बना है। यहाँ पर देखिए ये बेरिश एंगल फिन पीपी से रिजेक्ट होकर बना है, और ये ट्रेंड लाइन का तीसरा थर्ड टच पर बना है, इसलिए हम यहाँ सेल का सिग्नल लेंगे। तो हम यहाँ 0.1 लॉट का हम यहाँ सेल सिग्नल लेते हैं। ये हमने यहाँ सेल का सिग्नल लिया। पहले हम एसएल रखेंगे, ये हाई है यहाँ रखना है। इससे पहले छोटा सा हाई अगर हमें मिलता है तो वहां रखना ठीक होता है। तो हम इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर हमारा यहाँ का एसएल रखेंगे, और टीपी हम नीचे, यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट से नीचे का टीपी कभी भी नहीं रखना चाहिए, तो हम सपोर्ट तक का टीपी रखेंगे। तो हम यहाँ का टीपी रखते हैं। सेम ऑपोजिट सिग्नल, इससे पहले हमने जो सिग्नल लिया था सेम उसका ये ऑपोजिट है। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हमें मिला है। पहला तो ये रेजिस्टेंस है, डेली पीपी पर ये सिग्नल रिजेक्ट होकर बना है, बहुत अच्छा एंगल पिन बना है। और दूसरा, हमें यहाँ पर या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिलता तो भी ठीक था, वो हमें यहाँ पर नहीं मिला। इससे पहले जैसा मिला था वैसा यहाँ पर नहीं मिला। उसके बदले में क्या मिला, ट्रेंड लाइन का थर्ड टच। थर्ड टच पर अगर सिग्नल बनता है तो वहां पर और एक कंफर्मेशन आपको मिलता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। ये भी ट्रेड हमने विन किया। अब ये मार्केट सपोर्ट के पास आया है, यहाँ सपोर्ट होने के कारण इसलिए हमने लगभग 1:1 का टारगेट रखा। आज फ्राइडे को हमने 2 ट्रेड किया शाम को, और अगर परफेक्ट सिग्नल्स मिलते हैं तो मैं और ट्रेड करके दिखाऊंगा। नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।